So it is the first video on the channel. I hope you will support my initiative. In this video we are going to talk about मुरदाल सर नोट्स. आपने मुरदाल सर का जिक्र सुना होगा इकोनॉमी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. इस वीडियो के अंदर हम मुरदाल सर के नोट्स के बारे में जानकारी लेंगे. इनके ये नोट्स 1200 से 1400 पेज के बीच में इनके नोट्स की पेज की संख्या रहती हैं. क्या ये यूपीएससी के लिए जरूरत से ज़्यादा तो नहीं है या फिर ये इनफ है, इन सभी के बारे में बात करेंगे. क्या इन 1200 पेज को पढ़ने के बाद में सच में यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन डील होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. इन सभी के साथ में अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है तो इन नोट्स को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम बात करेंगे. इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ में टैकल करते हुए चलेंगे. सो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इकोनॉमी को रिगार्डिंग जितने भी आपका डाउट है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे. बट उससे पहले अगर आप अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी हम न्यू हैं, सो हमें आपकी हेल्प की नीड रहेगी. शुरुआत के इनिशियल 1000 सब्सक्राइबर करने में यूजली हर एक क्रिएटर को, हर एक टीचर को टाइम लगता है, बट उसके बाद में धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनता है और धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं और कारवा बढ़ जाता है. मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनिशियल फेज में थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे. हम इस इनिशिएटिव में क्या क्या करने वाले हैं, यूपीएससी को लेकर जो भी आपके डाउट आते हैं, जो पर्सनल डाउट होते हैं, जो आपको यूजली बाकी टीचर टैकल नहीं करते हैं. लाइक अगर मैं इस नोट्स के बारे में जिक्र कर रहा हूँ तो शायद बाकी कोई टीचर इसके बारे में बात नहीं करेगा. हम उन सभी के ऊपर बात करेंगे. इन सभी के साथ में यूपीएससी को लेकर जितने भी फ्री इनिशिएटिव हो सकते हैं वो हम सब चलाने की कोशिश करेंगे. यूपीएससी को लेकर जितने भी फ्री में नोट्स हो सकते हैं वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी. टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको यूपीएससी को लेकर जितने भी मटेरियल हो सकता है वो सभी देखने को मिल जाएगा हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में. इसके साथ में वहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा. अगर आप एस्पिरेंट्स के साथ में बातें करना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स के साथ में अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करना चाहते हैं, देन आपको वहाँ पर डिस्कशन के लिए भी एक अलग से ग्रुप देखने को मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट जरूर कीजिएगा. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द मुरदाल सर नोट्स. सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं. इकोनॉमी सब्जेक्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं. अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स में बात करते हैं तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंदर कहा जाता है. अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट साइंस अगर इन दो सब्जेक्ट को भी पूरा पढ़ ले तो उसका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है प्रीलिम्स में. ऐसा मैं क्यों कह रहा, समझिए. इन्वायरमेंट साइंस से हर साल करीब 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास होते हैं और इकोनॉमी में हर साल 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं. तो आप समझ कर चल दिए इन दो सब्जेक्ट से करीब करीब आपके 40 क्वेश्चन मिनिमम कवर होते हैं. तो इसके कारण इसको सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है. सबसे स्कोरिंग वो वैल्यू बोली जाती है जहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है. हम बात करते थे इकोनॉमी के बारे में. इकोनॉमी प्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्री में यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 के आसपास क्वेश्चन होते हैं. मैं यूजुअली की बात कर रहा हूँ. कई बार ऐसा भी हुआ है कि 22 से 23 क्वेश्चन भी रहे हैं इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में. जब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बड़े हैं तो वो 23-24 क्वेश्चन तक भी गए हैं. अगर हम मैथ्स की बात करते हैं जो कि GS 3 में आता है, अगर हम GS 3 में बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 125 नंबर के क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं. तो इकोनॉमी एक मेजर संख्या है यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते. ये हमने बेसिकली स्ट्रेटजी के बारे में बात की. अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं इकोनॉमी के लिए तो इकोनॉमी के लिए आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी रहती है. एनसीईआरटी यूजुअली इकोनॉमी की समझ में आती नहीं है. अगर आपके साथ में ऐसा इश्यू है देन यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल. आई विल ट्राई कि इकोनॉमी की जो भी एनसीईआरटी है उसके क्रक्स को वीडियो फॉर्मेट में बना के चैनल पे हम डाल देंगे. आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी रहेगी. इसके साथ में आपको किसी भी एक टीचर के आप नोट्स ले सकते हैं या फिर आप किसी एक बुक को ले सकते हैं. मैं आप पे 2-3 टीचर्स के नाम सबको जिक्र कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा. मोस्ट इंपोर्टेंट बुक चूँकि आपने कई बार सुनी होगी, रमेश सिंह. ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है. इसके साथ में संजीव वर्मा आपको देखने को मिल जाएगी. इसके साथ में नितिन सिंघानिया भी आपको देखने को मिल जाती हैं. इसके लिए काफ़ी लोग बोलेंगे नितिन सिंघानिया तो आर्ट एंड कल्चर की बुक है. नितिन सिंघानिया की 2 बुकें आती है, आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी आती है और इकोनॉमी को लेकर भी आती हैं. ये तो बात रही जो बुकें आती है मार्केट में. उसके साथ में अगर हम नोट्स को लेकर बात करते हैं तो नोट्स किस किस के फेमस है उसके बारे में बात करते हैं. नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के लिए नोट्स के लिए हमारे पास में होते हैं मुरदाल सर. देन आफ्टर हमारे पास में विवेक सिंह सर भी रहते हैं. विवेक सिंह सर के आपने बुक के बारे में सुना होगा, इनकी बुक भी आती हैं तो आप उस बुक को भी खरीद सकते हैं. उनको हैंड आउट के रूप में समझा जाता है. कारण ये रहता है कि विवेक सिंह उसी बुक से पढ़ाते हैं, इसके कारण लोग उसको एज ए नोट्स की तरह ट्रीट करते हैं विवेक सिंह सर के. ठीक है, मैं यहाँ पे सर ने लगा रहा हूँ तो काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाएंगे. मेरा इस वीडियो का इंटेंशन जानकारी देना है तो आप चीज़ों को समझेंगे.
मुरदाल सर के नोट्स आते हैं, विवेक सिंह सर के नोट्स आते हैं, इसके साथ में श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं। श्रीराम आईएएस के जो नोट्स आते हैं वो भी इकोनॉमी के लिए फेमस नोट्स गिने जाते हैं। ये सभी नोट्स आते हैं। इसके साथ में अगर आप सेपरेटली बुक ट्रीट करना चाहते हैं तो आप दृष्टि की भी ले सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम के लिए एक अच्छी बुक बोली जाती है। तो ये सब मैंने आपको जिक्र किया, रिसोर्सेज क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, सब्जेक्ट का क्या कोर वैल्यू क्या है, और कौन कौन से मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द मुरदाल सर नोट्स। हम देखते हैं मुरदाल सर नोट्स की क्या क्वालिटी रहती है, कैसे नोट्स रहते हैं, उसको समझते हैं। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट कि क्या ये नोट्स सच में इनफ है या नहीं है। जैसे कि ये नोट्स अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे टोटल ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 1025 पेज हैं, जो कि PCB 9 के हैं। PCB 9 जो कि 2023 के टाइम पे हुआ था, मतलब 2024 के टाइम पे PCB 10 हो चुका था और अभी शायद PCB 11 चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नोट्स की पेज की संख्या बड़ी होगी। और ये रफ्तार बैच था। मुरदाल सर का रफ्तार बैच का मतलब होता है जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, जिसके अंदर प्रीलिम्स के जानकारी सिर्फ ज़्यादा रहती है। मेंस को लेकर वो सिर्फ छू के निकलते हैं, मेंस को ज़्यादा वो यहाँ पे कवर नहीं करवाते हैं। इसके बाद में इनका एक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आते हैं, जिसके अंदर वो मेंस के डाटा को भी कवर करवाते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स में इनके पास में 1000 से ज़्यादा पेज हैं। एक सवाल यहाँ पे बनता है, क्या ये नोट सच में इतने ज़्यादा तो नहीं हो गए? सिर्फ हम प्रीलिम्स के लिए 1000 पेज पढ़ रहे हैं तो हम बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे? ये सवाल आपका लाजमी है, मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स को लेकर 1000 पेज होना शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा है। और इसका क्या इश्यू है उसको भी समझेंगे, और इन नोट्स के अंदर क्या क्या कवर होता है उसको पहले देख लेते हैं एक बार के लिए। अगर हम बात करते हैं मुरदाल सर के नोट्स की, तो मुरदाल सर के नोट्स में आपको एनसीईआरटी कवर देखने को मिलती है, इकोनॉमी सर्वे कवर देखने को मिलता है, बजट कवर देखने को मिलता है, और इसके साथ में जो इकोनॉमी की बेसिक थिंग्स है वो आपको कवर देखने को मिलती है, जो कि हम नॉर्मल बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। वो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो इसके अंदर कवर देखने को मिलता है। तो सर के नोट्स में ये सारी चीज़ें कवर रहती है। इसके कारण सर का कहना है कि इसके अंदर इतने ज़्यादा पेज होते हैं। अगर आप सर के नोट्स को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये नोट्स मोर देन इनफ है। इनको पढ़ने के बाद में मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि नोट्स को पढ़ने में ही मौत याद आ जाती है। कारण ये है कि इतने पेज हम कब पढ़ेंगे? 1000+ पेज हैं, उसको हम रिवाइज कब करेंगे? ये सवाल यूजुअली बनता है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये रहता है कि अगर हम सर के लेक्चर को देख रहे हैं, ये मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बना रहा हूँ ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाए। अगर आप सर के इकोनॉमी के लेक्चर को देख रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए ज़्यादा बड़ी हडल का काम करेंगे नहीं। कारण ये रहता है कि सर साथ साथ में पढ़ाते रहते हैं, तो इन 1000 पेज को वो क्लास के अंदर ही कवर करवा देंगे, मैक्सिमम पोर्शन को क्लास में कवर करवा देंगे। तो पढ़ने में, रिवाइज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आपने सर की क्लासेज नहीं देखी है तो बिलीव मी, आपको ये नोट्स बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करेंगे। आपके लिए नोट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आप इन 1000 पेज को पढ़ ही नहीं पाएंगे। कारण ये रहता है कि आपको बेसिक पता ही नहीं है कि सर के नोट्स को पढ़ना कैसे है, और साथ साथ में आप चलेंगे नहीं तो ये आपके लिए इश्यू कर सकता है। तो अगर आपने इकोनॉमी किसी और टीचर से पढ़ी है, किसी भी टीचर से आपने पढ़ी है, किसी भी क्लासेस से पढ़ी है, लाइक अगर आप दृष्टि में पढ़ रहे हैं, संस्कृति में पढ़ रहे हैं, बाजीराम विजन, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और अगर आपने वहाँ से इकोनॉमी को पढ़ दिया है तो कोशिश कीजिएगा आप वहाँ के ही नोट्स को पढ़ें, ताकि अगर आप वहीं के नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको शायद इतनी इश्यू होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए सर के लेक्चर की नीड हमेशा रहेगी। कारण ये रहता है कि अगर मैं आपको इस नोट्स को दिखाऊं तो यहाँ पे हर जगह पे सर ने देखो यहाँ पे ये आइकन बना रखे हैं। ये आइकन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को, वैल्यू को डिफाइन करते हैं, और इस हिसाब से सर ये सारी चीज़ क्लास में समझाते हैं। जो इस सर ये ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं या आर्टिकल को जिस हिसाब से रिप्रेजेंट करके समझाते हैं, वो सारी चीज़ क्लास में ही डिटेल में क्लियर होती है, कैसे इनको पढ़ना है, क्या चीज़ें को करना है। तो ये चीज़ अगर हम बिना क्लासेस के साथ में देखते तो एक बार के लिए इश्यू होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे लेक्चर आपको देखने जरूरी है, बट आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि सर लेक्चर कवर कैसे करवाते हैं। तो ये तो वो बात रही। बट अब यहाँ पे बात रहती है कि आपने सर के नोट्स को खरीद लिया है, तो क्या आपको इन नोट्स को कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक सवाल जो शुरुआत में ही हमने बात की थी कि नोट्स इनफ है या नहीं है, तो इनफ के लिए मैंने आपको बता दिया, ये मोर देन इनफ है। इन नोट्स को पढ़ने के बाद मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। बट इसको सेलेक्टिव पढ़ना और उसको कैसे चीज़ों को छांटना है वो आपके नॉलेज के ऊपर डिफाइन करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इसको करना है। अदरवाइज प्रीलिम्स के टाइम पे रिवीजन करने में सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हर एक व्यक्ति जो पढ़ता है उसको पता है। कारण ये रहता है कि 1000+ पेज है, उसको एक साथ में रिवाइज करने में दिक्कत होगी। इसके कारण हमें इन 1000 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाने रहेंगे। कैसे बनाने उसको हम समझते हैं। देखिए, सर के नोट्स है, मैं एक बेसिक टॉपिक के साथ में आपको समझाता हूँ। सर के नोट्स को हमने वापस से इसी टॉपिक को एक सेपरेटली खुद के नोट्स के अंदर तब्दील कर दिया। कारण ये रहता है कि जो चीज़ें हमें सही से समझ में आ जाती हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिया। जहाँ पे जो चीज़ें रखती है कि अगर हिंदी में लिखनी है तो हम उसको हिंदी में लिख के समझा देंगे। ऐसा करके ही हम सर के नोट्स को कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। ऐसा करना क्यों है?
जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि सर के नोट्स पेज में बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इतने पेज को एक साथ में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, अगर हम 1000 पेज को अगर हम 250 से 300 पेज के अंदर हमारे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, क्योंकि सर ने क्या कर रखा है कि लाइक अगर हम रेपो रेट को समझाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सर ने एग्जाम्पल दे रखे हैं। सर के इस नोट्स में एक और इश्यू ये भी है कि इन्होंने साथ साथ में हिंदी को भी मेंशन किया है, तो इंग्लिश प्लस हिंदी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वर्ड की अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम नोट्स से पढ़ते हैं तो कई बार इन सारी चीज़ों को एक साथ में बार बार पढ़ना रहता है, तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें नोट्स को शॉर्ट में कंसाइज बनाना है, शॉर्ट नोट्स के अंदर इनको तब्दील करना है और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक रूप से इनको बना के रखना है। यही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट कर सकता है। ये चीज़ मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूँ, जो व्यक्ति सर के नोट्स को साथ में लेके चलता है और उसी के अंदर हाईलाइट कर करके पढ़ता हुआ चलता है और जब लास्ट में प्रीलिम्स आता है तब उसको दिक्कत होती है। हम करते क्या हैं, लाइक अगर हम अभी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जुलाई से शुरू करते हैं, ठीक है, तो जुलाई से इनका 4 महीने तक का लगभग बैच रहता है, तो हम जुलाई अगस्त सितंबर तक मान सकते हैं, सितंबर एंड तक कि हमने इकोनॉमी को खत्म किया। इसके बाद में हम इकोनॉमी वापस कब पढ़ेंगे, प्रीलिम्स आने वाला होगा तब, यानी कि मार्च के आसपास में जब बजट आ जाएगा तब। आप ये समझिए कि इतना गैप आ जाएगा, इन नोट्स की मैक्सिमम चीज़ें हम भूल जाएंगे जो सर ने यहाँ पे समझाई थी। अगर हम इसी के साथ में हमारे पास में शॉर्ट नोट्स रेडी हैं इसी के, तो क्या होगा कि अगर हमें सर के नोट्स को फुल पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लेंगे और शॉर्ट नोट्स में प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने में और कम समय में चीज़ों को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं। सो ये पूरा तरीका था सर के नोट्स को पढ़ने का। बाकी अगर आपको नीड है इन सभी चीज़ों की, अगर आपको नीड है मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स की, जो कि भी मैंने आपको बताया, देन यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑल दिस नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल। सो साथ साथ में चलेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। आपके जो भी डाउट हैं, लाइक बेसिकली मैं आपको कुछ एक डाउट बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम आने वाले सीरीज में इन सबको कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक डाउट जो यूजली पूछा जाता है एनसीईआरटी को लेकर कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। सो फॉर एनसीईआरटी वी विल ट्राई टू कवर 90 डे चैलेंज इन विच 90 दिनों में कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, वी विल कवर। देन आफ्टर ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेज न्यू एनसीईआरटी, इसको भी हम कवर करेंगे। इसके साथ में ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेज न्यू एनसीईआरटी वर्सेज तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी, इसको भी हम कवर करेंगे। इसके साथ में 6 से लेकर 12 तक पढ़ना जरूरी है या नहीं है, और जरूरी नहीं है तो कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ में न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से टाइम को कंज्यूम करना है, कैसे न्यूज़पेपर को साथ साथ में चलाना है। देन आफ्टर करंट अफेयर्स मैगजीन, विच मैगजीन इज गुड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फॉर मेंस एग्जामिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। इन सभी के साथ में इफ़ यू आर वांट टू टेक एनी यूपीएससी कोचिंग, देन ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, विच इज द गुड फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। देन आफ्टर इज दिल्ली इज द नेसेसरी फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, दिल्ली जाना जरूरी है या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन सभी के साथ में इफ़ यू आर गोइंग दिल्ली, देन दिल्ली में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। A to Z, अगर आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट है, अगर आपने तैयारी अभी नई शुरू की है, देन डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपके सभी डाउट एक ही साथ में सॉल्व होंगे आने वाले सारे सीरीज के अंदर। मैं उम्मीद करूंगा जो मैंने आपको डाउट बताया उसके अंदर कुछ डाउट आप भी एड ऑन करेंगे और इस सीरीज को हम और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।